है एक बिटिया और अपने बहन से जब भाई जुदा होता है तो क्या होता है। उस समय बहन अपने भैया के पास आती है और भैया से कहती है कि भैया आज तक तुमने हमें अपनी बहन के वेश में देखो और आज तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन वेश बदल के जा रही। देखो बोली बहन अपने भैया से कि भैया भैया ना बिसराइयो खबर न जइयो भूल संग संग हमने पढ़े कॉलेज और स्कूल। बोली बहन के भैया आज तक तुमने हमें अपनी बहन के वेश में देखो और आज तुम्हारे सामने बहन वेश बदल के जा रही। बोली बहन अपने भैया से कि भैया बहना को देख भैया दुल्हन के वेश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। बहना को देख भैया बहना को देख भैया दुल्हन के वेश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। कई बहन ने अपने भैया से कि भैया आप और अन्य बचपन से पाल पोस के इतना बड़ो करो और आज हमें पढ़ाई घरे भेज रहे भैया। बाली थी जब दुख लाया आज हमें कर दिया है पराया। भैया आज हमें पढ़ाई घरे भेज रहे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ो करो। हो बाली थी जब गोद खिलाया आज हमें कर दिया है पराया। ओ छूट गई बचपन की सखियां घर आंगन और छूटी गलियां। भैया जौन सखियन के संग खेल कूद के बड़े भय आज वे सखियां छूट गई। जौन गलियन में खेले वे गलियां छूट गई। जौन आंगन में खेल कूद के बड़े भय आज भी आंगन भी छूट गए। भैया छूट गई बचपन की सखियां घर आंगन और छोटी गलियां। और भैया बाबुल छूटे छूटी मैया भूल न जाना मुझको भैया भूल न जाना मुझको भैया। सुख दुख सब अपने लिखना सुख दुख सब अपने लिखना भैया संदेश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में।
जब इतनी बात बहन ने भैया से कही तो भैया फूट फूट के रोने लगो, मुड़ मार के रोने लगो। बोलो बहन, अरे चुप हो जाओ, मत रो। चुप हो बहन ना धीरज खोना, आ जाएगा मुझको रोना। बहन अगर तू रोएगी तो मैं भी तेरे साथ रोने लगूंगा, और मैं रोने लगा तो इन मेहमानों की सेवा कौन करेगा। बहन मत रो, चुप हो जाओ। चुप हो बहन ना धीरज खोना, आ जाएगा मुझको रोना। बहन तू क्या सोच रही है कि तेरी विदाई हो जाएगी तो मैं क्या सुखी हो जाऊंगा, तेरी याद नहीं आएगी? अरे आज हर बात याद आ रही है। मैं तेरे साथ नाचता था, खेलता था। किसको लेकर मैं नाचूंगा, किसका अब मैं मोह चूमूंगा। कभी कभी गुस्से में मैं तुझे मार भी देता था बहन, आज हर बात याद आ रही है। किसकी पकड़ूं काम में चोटी, कौन हमें अब देगा रोटी, कौन हमें अब देगा रोटी। बहन तू मेरा कितना ख्याल रखती थी कि भैया खाना खाया कि नहीं खाया, अब तेरे सिवा मेरा कौन ख्याल रखेगा। जब जब मैं भोजन के लिए बैठूंगा तेरी याद आएगी बहन। ओ करता हूँ याद तेरी, करता हूँ याद तेरी, बातें विशेष में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। और जब बिटिया ने देखो कि भैया ज़्यादा रोन लगो तो बिटिया भैया को छोड़ के विदा करके अब विदा करवे के लाने भौजी के पास आई और भौजी से बोली कि भौजी आज हम पराई घरे जा रहे, आज हमारे विदाई को समय है। भौजी छाती से लग जा भौजाई, हो रही ननदी आज पराई। भौजी आपने और भैया ने कितना प्रेम दो हमारा ने, भैया ने बाप को प्रेम दो, तुमने मताई को प्रेम दो, और आज हम आपुरन को छोड़ के पराए घरे जा रहे। भौजी छाती से लग जा भौजाई, हो रही ननदी आज पराई। भौजी खूब खिलायो तूने मुझको, भूल न पाऊं कि मैं तुझको। भौजी तुमने कितना प्यार दो, हम आपके प्यार को भुला नहीं सकते। और जब इतनी बात कही तो भौजी की आंखन में असूआ छलक के आए। जब असूआ छलक के आए तो भौजी ने अपने असूआ पहुंचे और भौजी ने जाबाज सोची कि अगर हम संगे रोन लगे तो ननद रो रो के कमजोर पड़ जाए, वो अब सफर में भी जाने, काफी दूर जाने हैं। तो भौजी बोली ननद जो समय रोबे को नन्या जे हमारी बातें कछु हैं जे सीख के जाओ। काहे सास ससुर की सेवा करियो, घर के बाहर पाँव न धरियो।
देखो आप भौजी उपदेश दे रही काय के भौजी बहू बन चुकी और ननंद बहू बन में जा रही। तो भौजी ने जो उपदेश दो कि ननंद बात तुम्हारी ससुराल है जो मैं को है तो इतने सबसे पहले भोजन करती उतने सबसे बाद में भोजन करने इतने सबसे देर में सोच से उठती उतने सबसे पहले जगने जी उपदेश है। बोली भौजी की ननंद दो ही कुल की आन और मर्यादा को ख्याल रखने तुम्हें लाने सास ससुर की सेवा करियो घर के बाहर पाँव न धरियो इतनी सी बातें ननदी इतनी सी बातें ननदी हैं जे उपदेश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। आखिरी में बिटिया अब विदा करवे के लाने उस स्थान पे आ गई जोन स्थान पे विदा करवो सबसे ज्यादा कठिन हो। वो कौन सा स्थान है कौन सी जगह है मताई जोन मताई ने 9 महीना कोख में पालो वही के बाद पाल पोस के इतना बड़ो करो। आज बिटिया वो मताई के पास जब विदा करवे के लाने आई देखो आप उस समय की कल्पना करके देखो आपके जौन मताई ने 9 माह कोख में पालो और फिर पाल पोस के शिशु अवस्था से इतनी बड़ी कर दी बिटिया। और जब वह बिटिया मताई से विदा कर रही बोली माँ आज हम पराए घरे जा रहे और आपसे हमें एक चीज मांगने। मताई देखें आप ये विदाई का समय ऐसा होता है परमात्मा भी उस क्षण को देख नहीं पाता है जब बिटिया माँ से विदा करती है। बिटिया बोली माँ हमें आपसे एक चीज मांगने। मताई बोली बेटा तुम्हारे लाने तन मन धन सब अर्पण है मांगनो का चाहने। बोले नहीं मैया पहले हम सर पे हाथ रख के कसम करवा लें जब मांगे। देखो आप बिटिया मांग कर रही कसम को आके बोली माँ रख दे हाथ शीश पर मैया। माँ कसम खाओ हमारी आज हो रख दे हाथ शीश पर मैया कि सावन को भेजेगी भैया। माँ हमारी कसम खाओ आज कि अगर भैया ध्यान भूल जाए तो तुम ध्यान करा दियो कि बेटा रक्षाबंधन आगो बहन खा ले वाले। कसम खाओ मैया रख दे हाथ शीश पर मैया सावन को भेजेगी भैया। मताई फूट फूट के रोने लगी आवाज नहीं निकल रही मताई के मुंह से। माँ बोली बेटा तू है बेटी कितनी भोली
तू है बेटी कितनी भोली, हर बेटी की उठती डोली। बिटिया परावधन होत बेटा, आज तक को नहीं रख पा, हम कैसे रख ले? वो तुम्हारे लाने तन मन धन सब अर्पण है। तू है बेटी कितनी भोली, हर बेटी की उठती डोली। होत कलेजा टुकड़ा टुकड़ा, होत कलेजा टुकड़ा टुकड़ा, देख पुतरिया तेरा मुखड़ा। जब इतनी बात मताई ने कही और मताई फूट फूट के रोने लगी, तो बिटिया ने सोची कि मताई वृद्ध है, अगर ज्यादा रोए तो बीमार हो जाए। तो तुरंत मताई की आंसू का पोछे, बोले माँ मत रो, मत रो माता क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है। अरे माँ अभी तू ही कह रही थी कि लड़की पराया धन होती है। जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, जिस घर जाऊं स्वर्ग बनाऊं, दोनों कुलों की लाज बचाऊं। कैसे बेटी को देखें, कैसे बेटी को देखें जय सिंह कलेश में, कैसे बेटी को देखें जय सिंह कलेश में। हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में, हम तो परदेसी हो गए अपने ही देश में। आइए जैसा